पूरी फेल्यूर, टोटल फेल्यूर है हिमाचल प्रदेश में सरकार का, कांग्रेस की। लेकिन होर्डिंग एक कोने से दूसरे कोने तक लगे हुए हैं। नया दौर, व्यवस्था परिवर्तन, ये चला हुआ है। इससे होगा क्या? हमारा 5वां साल में भी इतने होर्डिंग नहीं जितने आज की तारीख में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के इनके नेताओं के होर्डिंग जो लगे हुए हैं, तो इससे होगा क्या? एक साल के कोयला घोटाला वहां पर, शराब घोटाला वहां पर, गोबर घोटाला वहां पर, महादेव ऐप वहां पर, इन तमाम 4 घोटालों की वजह से वहां एक माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। और उसका परिणाम अब आपके सामने आ रहा था। कांग्रेस इस बात को मान के चल रही थी कि सबसे मजबूत किला अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में छक्के छूट गए उनके, बड़ी साफ कह रहा हूं मैं, और सरकार भाजपा की बन रही है। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ 3 राज्यों में आगे चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और जहाँ के तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्रूव किया, 1 सीट थी, अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। और मैं सारा ये श्रेय अगर जाता है, किसी को जाता है, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय जाता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूँ, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूँ। और बड़ी हमारे लिए खुशी की बात तो ये है, जिस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से, और यही कहा जा रहा था कि फटीक हो गई, अब ये सारा परिवर्तन होगा, बदल जाएगा, बिना, कांग्रेस वाले ये मान रहे थे बिना मेहनत के बदल जाएंगे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी लगभग 160 सीटों के करीब जो है इस वक्त जीत के करीब पहुंची है। ठीक है, अभी रुझान ये आधा दौर काउंटिंग के जो है वो हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, और बहुत बड़ी जीत में। तो स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत बड़ा समर्थन वहाँ की जनता ने अगर दिया है तो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और उसी प्रकार से मैं राजस्थान में, जहाँ कहा जा रहा था, और ख़ास तौर से हम थोड़ा इस बात को लेकर थोड़ा हैरान भी थे, थोड़ा परेशान भी थे कि जो पर्टिकुलरली जो एग्जिट पोल के जो बता रहे थे, उसमें बता रहे थे कि राजस्थान में हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज अभी राजस्थान 125 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर से जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मैं भी वहाँ पर गया था। जो हिमाचल के इंचार्ज थे उस वक्त, वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके वहाँ पर हम, हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं कर। हम कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, कोयला घोटाला वहाँ पर, शराब घोटाला वहाँ पर, गोबर घोटाला वहाँ पर, महादेव ऐप वहाँ पर, इन तमाम 4 घोटालों की वजह से वहाँ एक माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। और उसका परिणाम अब आपके सामने आ रहा था। कांग्रेस इस बात को मान के चल रही थी कि सबसे मजबूत किला अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में छक्के छूट गए उनके, बड़ी साफ कह रहा हूं मैं, और सरकार भाजपा की बन रही है। और 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का अभिप्राय है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास, एक ही गारंटी नरेंद्र मोदी, एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी, एक बात को लेकर के बड़ा साफ और स्पष्ट संदेश इन चुनावों के माध्यम से सर कांग्रेस कर रही थी पूरे देश नहीं, ये बहुत बड़ा मॉडल एक तरह का प्रस्तुत कर रहे थे देश के लिए। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, तो ओपीएस पर मैं टिप्पणी करना भी नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से आश्वस्त बैठे हैं कि हमने ओपीएस का ऐलान कर दिया है और इसलिए अब हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। जिन प्रदेशों में ओपीएस दे भी दी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान का, वहाँ कांग्रेस की लुटिया डूब गई। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आश्वस्त ना रहें। ओपीएस एक मुद्दा था, लेकिन ये हमेशा के लिए मुद्दा रहेगा ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनावों में कैसे देखते हैं? लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पीछे से ज़्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आएंगे और मजबूत होकर के आएंगे वो। और मजबूती के साथ मैं ये कहूँगा कि भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी भारत को एक मजबूत नेतृत्व लगातार तीसरी बार देंगे। सर केंद्र की सरकार के अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को
पूरे देश भर में लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर काम कर रही है तो वो सरकारी प्रोपेगेंडा। तो आप क्या कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में कुछ किया नहीं, पूरी फेल्यूर, टोटल फेल्यूर है हिमाचल प्रदेश में सरकार का, कांग्रेस की। लेकिन होर्डिंग एक कोने से दूसरे कोने तक लगे हुए हैं। नया दौर, व्यवस्था परिवर्तन, ये चला हुआ है। इससे होगा क्या? हमारा 5वां साल में भी इतने होर्डिंग नहीं जितने आज की तारीख में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के इनके नेताओं के होर्डिंग जो लगे हुए हैं। तो इससे होगा क्या? 1 साल के कार्यकाल में एक उपलब्धि बताएं, एक योजना जिसकी घोषणा की हो उसको पूरा किया हो। कोई भी योजना जमीन पर नहीं है अभी तक। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बीच में बहुत बड़ी दुविधा इस बात को लेकर चल रही है। कुछ बोल रहे हैं कि हमको 1 साल का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उनके ही नेता पूछ रहे हैं कि जश्न किस बात का? और आज के परिणाम आने के बाद जश्न की संभावना और भी समाप्त हो गई है। सर, हिमाचल प्रदेश भी हमने क्लेम भी नहीं किया है। हमने कहा कि वहाँ सुधार करेंगे, इम्प्रूव हैं। 1 सीट से 7 सीट पर हम आगे चल रहे हैं। इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, जहाँ कांग्रेस ये अभी तक भी विश्वास कर रही है तो वो करते रहें, दिल को तसल्ली देते रहें। कब तक देंगे? 2 बजे तक देंगे, 3 बजे तक देंगे? देखिए 50% टोटल काउंटिंग जो ईवीएम की कंप्लीट हो चुकी है। मेरे तीनों राज्यों से बातचीत, वहाँ के नेताओं से, कुछ लोगों के साथ हमारा संपर्क लगातार बना हुआ है। तो वो हमको काउंटिंग का ये दे रहे थे। मैं पहले इसलिए नहीं कह रहा था, इसलिए क्योंकि काउंटिंग के 2-4 राउंड पहले के जो है वो रुझान ही होते हैं, लेकिन आधा काउंटिंग के बाद रुझान जो है वो नतीजों की तरफ बढ़ते हैं। अब नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से अब इन 3 राज्यों में कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती। सर, जो मैं इस बात को लेकर के इतने कह रहा हूं, देखिए मेरे जिम्मे काम लगाया गया था कि 4 राज्यों में जाकर के झूठी गारंटी पर आपने फैक्ट्स के साथ बात करनी है। हमने डिजिटल प्रेजेंटेशन दी है वहां पर, और वहां पर जाकर के प्रेस ने बहुत अच्छी तरह से उठाया उस मुद्दे को कि हिमाचल इस प्रकार से ठगा गया था और बाकी जगह ये ठगने की कोशिश कर रहे हैं। 1 साल सरकार का हिमाचल में बीतने के बावजूद एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। ये हमने जब बात कही तो लोगों के बीच में स्वाभाविक रूप से मुद्दा तो गया, लोगों तक पहुंचा है। ठीक सर।